देवतुल्यायो तन्मय शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक 605 और आज हमारे बीच में आदरणीय सुभाष चंद्र सिंह साहब जो हेल्थ सेंटर बीएसएनएल से हैं और आपका जो प्रज्ञोपनिषद चल रहा है उसका पार्ट 22 है और जो विषय है सुसंस्कृति संवर्धन प्रकरण। अब ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सिंह। थैंक यू सर। एक बार हम लोग गुरु मंत्र के माध्यम से इस कक्षा में उस चेतना से जुड़े और स्वाध्याय चिंतन आज के अध्याय का किया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी स्नेही स्वजनों साधकों को नमन वंदन और आज की इस कक्षा में आपका हृदय से अभिनंदन। जैसा कि अभी अरविंद शर्मा साहब ने बताया कि आज का जो ये श्रृंखला चल रही है प्रज्ञोपनिषद का, ये 22वीं कक्षा है और अगर हम उसकी विषय सूची के अनुसार चलें तो प्रज्ञोपनिषद के तीसरे खंड का, तीसरे मंडल का जो छठा अध्याय है, क्योंकि हर मंडल में 7-7 अध्याय दिए गए हैं और ये परिवार खंड है, तो परिवार खंड का ये छठा अध्याय है। आज का टॉपिक जो है सुसंस्कारिता संवर्धन प्रकरण है। टोटल इसमें 87 श्लोक दिए गए हैं। महर्षि धौम्य का जो सत्र चल रहा है कुंभ पर्व हरिद्वार का, उसमें सभी गृहस्थ जो परिवार व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, विभिन्न आयु वर्ग के हैं, वो सत्र का लाभ ले रहे हैं और सत्र में गूढ़ सूत्रों को, जिससे गृहस्थ जीवन को, परिवार व्यवस्था को उत्कृष्ट स्तर तक पहुंचाया जाए, इसके विज्ञान सम्मत और आध्यात्मिकता के आधार जो सलूशन समाधान ऋषिवर दे रहे हैं। इस परिवार खंड में पहला जो अध्याय था वो परिवार व्यवस्था प्रकरण था। दूसरा अध्याय गृहस्थ जीवन का क्या प्रकरण है। तीसरा अध्याय जो था नारी महात्म का था। चौथा अध्याय वरीयता के क्रम में शिशु निर्माण प्रकरण और 5वां अध्याय जो पिछली कक्षा में हो चुका है, 5वां अध्याय वृद्धजन महात्म, परिवार में जो वयोवृद्ध हैं उनकी क्या महिमा है, उनका क्या महत्व है परिवार व्यवस्था में, उस पर भी काफी लेंथ ब्रेथ में चर्चा हुई है। और आज जो छठा है कि सबके लिए, हर आयु वर्ग के लिए सुसंस्कारिता का संवर्धन कैसे किया जाए। प्रश्न यह आता है कि सुसंस्कारिता की आवश्यकता कहां पड़ रही है। अगर हम यथार्थ में जाए तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, इस मानव योनि के लिए यह सूत्र दिया गया है, बड़े भाग्य से मिलता है। और दूसरी तरफ अगर दूसरे सूत्र में जाते हैं तो जन्मना जायते शूद्र कर्मणात् द्विज उच्यते और वेद पाठी भवित विप्रह और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, वहां पर भी परिभाषा दी जाती है कि जन्म से हम सभी मनुष्य शूद्र ही होते हैं। शूद्र मतलब अनगढ़पन, जहां पर सारी चीजें अव्यवस्थित रहती हैं,
परिष्कार की आवश्यकता होती है और सत्प्रवृत्तियों के, संस्कारों के धीरे धीरे आगमन से व्यक्ति अपनी संस्कारिता की पराकाष्ठा पर पहुंचता है, जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं। मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता उसे कठिन प्रयत्न से प्राप्त करनी पड़ती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कई ओकेजन पर इस तरह की अभिव्यक्ति दी है। मैंने अपने को धोया है, निचोड़ा है, तब जाकर के मैं ब्राह्मण बन पाया। ब्राह्मणत्व की साधना उन्होंने किया और यही चीज हम सबको करनी होती है। इसीलिए परिवार की गरिमा को अगर हमको ऊंचा उठाना है, स्तर को ऊंचा उठाना है, तो हर आयु वर्ग के लिए सुसंस्कारिता संवर्धन बहुत आवश्यक है, ताकि हम अपने अनगढ़पन को समाप्त करके सुगढ़ और सुव्यवस्थित होकर के जीवन में उन्नति को प्राप्त करें, उत्कृष्टता मिल जाए। क्यों आवश्यकता ऐसी पड़ती है? क्योंकि जो मनुष्य जीवन मिलता है तो विभिन्न योनियों को पार करने के बाद जब हम इस योनि में आते हैं तो सूक्ष्म शरीर लेके आते हैं और उस सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के ऊपर विभिन्न योनियों के जो अनगढ़पन है, उनके कुसंस्कार बाखूबी छाए रहते हैं और वो कुसंस्कार हमें पेट प्रजनन और पशु प्रवृत्तियों से ग्रसित करके रखते हैं। और अगर हम मानव जीवन पा करके भी सिर्फ अपने पेट के लिए, प्रजनन के लिए, भोग के लिए और जो पशु तुल्य प्रवृत्तियां हैं, पैशाचिक प्रवृत्तियां हैं, अगर उनके साथ जीवन जी रहे हैं तो जो विभिन्न स्तर दिए गए हैं गुण कर्म स्वभाव के आधार पर कि नर पिशाच सबसे निकृष्ट योनि मनुष्य के रूप में, नर पशु, नर मानव, फिर हम उत्कृष्टता की तरफ बढ़ते हैं, देव मानव और महामानव की तरफ आते हैं, महापुरुष की तरफ आते हैं। तो इस यात्रा में अगर हम भटक जाएं और सिर्फ पेट प्रजनन तक, पशु प्रवृत्तियों तक, संग्रह तक, भोग तक अगर अपने को सीमित कर लें तो मनुष्य तो है लेकिन मनुष्यता हमारे अंदर नहीं आ पाएगी। इसलिए महर्षि धर्म सुसंस्कारिता संवर्धन का एक अलग से अध्याय लेते हैं परम पूज्य गुरुदेव। अगर कुछ सूत्रों को हम और देखें तो सबसे बड़ा दीन दुर्बल कौन है समाज में? उत्तर क्या मिलेगा? जिसका अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, जो अपने ऊपर नियंत्रण, कंट्रोल को खो दिया है, अनियंत्रित है, बलात् किसी भी दिशा में वो खींच जाता है, बिना पेंदी के लोटा जो हम लोग कहते हैं, जिसका अपना कोई सिद्धांत नहीं है, अपना वसूल नहीं है, अपना वजूद नहीं है, ऐसे कुसंस्कारों से ग्रसित व्यक्ति सबसे बड़ा दीन दुर्बल समाज में पाया जाता है। एक दूसरा सूत्र और मिलता है कि कुकर्मी से बड़ा अभागा कोई नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि विपत्ति में, इस संसार में उसका कोई साथी सहयोगी नहीं होता है। ये छोटे छोटे जो फार्मूले दिए हैं कि जो न्याय संगत है, उचित है, अगर वही कर्म संपादन हम करें तो हम कुकर्म से बच जाएंगे। और चूंकि फल की भोग सहित है, अगर हमने कोई कर्म किया है तो बिना फल के नहीं रहा जा सकता है। कर्म का फल तो मिलना ही मिलना, सिद्धांत है, अटल है, अकाट्य है। तो ऐसी स्थिति में
उस कुकर्म का फल जब हमको मिलता है तो हमारी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है और कोई साथ नहीं देता है, स्वयं ही भुगतना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर हम अपने लक्ष्य को सामने रख करके कदम को आगे बढ़ाना है तो शायद भटकाव हमारे जीवन में कम आएगा और निरंतर हम सतत सही दिशा में चलते रहेंगे। फिर प्रश्न बनता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य अगर देखा जाए तो सारे शास्त्र धर्म ग्रंथों का जो निचोड़ है वो यही है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय है। इस संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण करना। दो चीजें आती हैं। संसार की सेवा करने के लिए परमात्मा ने अपना एक अधिकारी राजकुमार दिया है जिसके अंदर वो सारी शक्तियां सन्निहित कर दिया है कि उनका परिष्कार करके उस स्तर को प्राप्त करके और उसके रिप्रेजेंटेटिव बन करके, उसके प्रतिनिधि बन करके हम संसार की सेवा करें। सहायता नहीं, परम सत्ता का सृष्टि रचना हुई, इसमें सहायता हम क्या कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। और संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण। अब आत्म कल्याण में आत्म समीक्षा भी है, आत्मज्ञान भी है, आत्मबोध भी है, आत्म साक्षात्कार भी है। इनके माध्यम से हम आगे बढ़ करके आत्मबोध और परमात्मा साक्षात्कार, ये सब आत्म कल्याण की विषय आते हैं। इसको दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो बहिरंग को सुविकसित और सुव्यवस्थित करना है, उसी से संसार की सेवा हो पाएगी। और अंतरंग को परिष्कृत करना है ताकि लोक कल्याण के साथ आत्म कल्याण की साधना सध सके। और सरल शब्दों में अगर देखा जाए तो मनुष्य के अंदर देवत्व के गुण को धारण करना है, उसका संवर्धन करना है। और जहां देवता लोग रहते हैं उसके चारों तरफ जो संसार बसता है उसको ही तो स्वर्ग कहते हैं। धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व का संवर्धन, ये छोटे छोटे सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने बच्चों के लिए दिए अपने, ताकि सभी बच्चे इस दिशा को ध्यान में रख करके, इस ध्येय को ध्यान में रख करके फिर आगे बढ़े। और जो अनगढ़पना है, अवांछनीयता है, जिसकी वजह से पूरा वातावरण विषाक्तता से भरा हुआ है, उस प्रवाह में बढ़ना बहुत आसान है। क्योंकि पतन का मार्ग जो है बहुत आकर्षक होता है, गिरने में बहुत आनंद आता है, शॉर्ट साइटेडनेस होती है। जब हम दूरदर्शिता रखते हैं तब पता चलता है कि गिरने की लास्ट स्टेज पर हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, हम अभागे कहलाए जाते हैं। इन स्थितियों से हम बच सकें, इसीलिए उद्देश्य हर क्षण हमारे मानस में रहना चाहिए कि हमको प्रवाह में नहीं बहना है, पतन के मार्ग पर नहीं आगे बढ़ना है, उत्कृष्टता की दिशा में हमको चलना है, ताकि जीवन का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति कर सके। इसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव एक सूत्र देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसी प्रज्ञोपनिषद का है। अचिंत्य चिंतना जाता, अयोग्य आचरण तथा फलतः रोग शोक आरती कलह क्लेश नास्यम। हम चिंतन किसका करते हैं? जो चिंतन करने योग्य नहीं है, अयोग्य है। जब अचिंत्य चिंतन करेंगे तो हमारा आचरण भी उपयुक्त नहीं रहेगा, अनुपयुक्त दिशा में हम प्रवाहित हो जाएंगे। और दोनों चीजें, अगर चिंतन अगर हमारा निकृष्ट हो जाए
और आचरण भी अनुपयुक्त हो जाए उसके अनुसार, तो उसका फल क्या मिलेगा, उपलब्धि क्या मिलेगी, दक्षिणा क्या मिलेगा उसका? रोग, शोक, कलह, क्लेश, नाश, आपदा, विपत्ति, इन सब से युक्त होते जाएंगे। तो इन सब के पीछे और कोई कारण नहीं है, सिर्फ दो कारण, अचिंत चिंतन और अयोग्य आचरण। इनसे हम अपने को बचा सकें, पतन पराभव के गर्त में न गिरे, अनुपयुक्तता से दूर रहे, अनगढ़पना से बाहर निकल आवे, सुगढ़ की दिशा में, समुन्नति की दिशा में, शांति की दिशा में, उत्कर्ष की दिशा में कैसे बढ़ा जाए, उसके क्या सूत्र हैं, उसमें वो 4 महापुरुषार्थ देते हैं। अगर हम उसमें आते हैं तो 4 पुरुषार्थ जो परम पूज्य गुरुदेव ने इस अध्याय में सुझाया है, उस पर हमको गहनता से विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि जिस परिवार व्यवस्था में हम एक जिम्मेदार सदस्य की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, क्या वो सारी चीजें हैं? अगर नहीं है तो इस पर जरूर विचार करें। ये परिवार को हमको सुसंस्कृत बनाना है तो इन उपायों को लेके चलना पड़ेगा। वो 4 सूत्र कौन देते हैं? स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। ये 4 पॉइंट, ये 4 परम पुरुषार्थ है। इन पर जरूर चिंतन करना चाहिए। जितना गहराई में हम जाएंगे उसके अर्थ स्पष्ट होते जाएंगे। और इसी को अगर दूसरे शब्दों में और सरल किया जाए, त्रिपदा गायत्री की साधना, उपासना, साधना और आराधना, ज्ञान, कर्म और भक्ति, कई रूपों में कहा जा सकता है। लेकिन चूंकि इसको हमको आचरण में उतारना है तो इन शब्दों का थोड़ा मंथन करना जरूरी है, ताकि देखा जाए मन चिंतन के माध्यम से कि एग्जैक्टली इसमें क्या कुछ किया जा सकता है, और इसको गहराई देना चाहिए हमको, क्योंकि आचरण में उतारना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्वाध्याय दिया उन्होंने और सत्संग। स्वाध्याय क्या है, सत्संग क्या है, साधना क्या है और सेवा, जो जीवन के उद्देश्य में अभी अभिव्यक्त किया गया कि संसार की सच्ची सेवा करनी है और सच्ची सेवा करके ही लोक कल्याण के माध्यम से ही आत्म कल्याण की साधना सध पाएगी। तभी हम अखंड आनंद की साधना में प्रवृत्त हो पाएंगे, नहीं तो हमारा खंडानंद में रहेंगे। क्षण में सुख आएगा, क्षण में दुख आएगा, और इसी सुख और दुख के थपेड़े झेलते हुए पता चला कि पेट और प्रजनन के चक्कर में सुख दुख के थपेड़े झेलते हुए अपने समय को पूरा करके फिर हम निकृष्टता की दिशा में, कर्म के फल को भोगने की दिशा में चल पड़ेंगे और फिर भोग जोनि में जाना पड़ेगा। अगर स्वाध्याय की बात देखा जाए तो शास्त्र का ही वचन है, सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्यायान मां प्रवद। हमें सत्य बोलना चाहिए, धर्म को चरना चाहिए। चरना मतलब आचरण में, हमारा आचरण धर्ममय होना चाहिए और किसी भी कंडीशन में स्वाध्याय में प्रमाद न करें। अगर स्वाध्याय में हमने प्रमाद किया तो फिर सारी सीढ़ियां लड़खड़ा जाएंगी, हम सत्य से भटक जाएंगे और असत्य का जीवन जीने लगेंगे। और एक सरल सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने और दिया सुक्तियों के माध्यम से कि प्रमाद पूर्ण जीवन संसार की सारी बुराइयों और सारे व्यसनों का जन्मदाता है। प्रमाद पूर्ण जीवन, शारीरिक स्तर पर अगर हम अपने को सुव्यवस्थित नहीं करते हैं तो उसको आलस्य कहते हैं। शारीरिक जड़ता ही आलस्य है और मानसिक जड़ता को प्रमाद कहते हैं।
और जड़ता से चेतनता की यात्रा ही जीवन का यथार्थ उद्देश्य है। हम तमस में घुसते जाते हैं, जबकि जाना कहाँ है? अस्तु मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु और मां अमृतम गमय। ये साधना हमारी है, स्थूल शरीर की, सूक्ष्म शरीर की और कारण शरीर की। उसके लिए सूत्र दिए गए हैं। और मानसिक स्तर पर अगर हमारी जड़ता बरकरार है, उसी में रस ले रहे हैं, उसी को प्रमाद कहते हैं। तो प्रमाद पूर्ण जीवन संसार की सारी बुराइयों की और सारे व्यसनों की जड़ है, जन्मदाता है प्रमाद पूर्ण जीवन। परिवार के अंदर सकारात्मकता का विकास करने के लिए सुसंस्कारिक वातावरण हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कि कॉमन मैन के लिए, जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अनपढ़ व्यक्ति हो, उसके लिए भी परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ सूत्र दिए हैं। गायत्री के ग्रंथों को, जो तमाम रचनाएं की गई हैं, उसमें जो सबसे सिंपल रचना है वो गायत्री स्मृति है। कि आचरण संहिता हमारे युग के अनुरूप क्या होनी चाहिए। और परम पूज्य गुरुदेव की रची हुई ये गायत्री स्मृति, ये सार्वदेशिक और सार्वकालिक है, क्योंकि विज्ञान सम्मत है। सभी स्थानों के लिए हर काल में ये उपयुक्त है। लेकिन हर व्यक्ति चूंकि नहीं पढ़ सकता उसको, हर व्यक्ति उसको ध्यान से स्वाध्याय नहीं कर सकता, इसलिए उस गायत्री स्मृति, जो गायत्री की आचरण संहिता है, प्राण की साधना करने वाला व्यक्ति उसको उस अपने आचरण में उतारना ही होता है। उसको और सरल कर दिया उन्होंने। और सरलता कैसे किया? सत संकल्प सूत्र दे दिया कि अगर इन सूत्रों को, जो 24-25 सूत्र दिए गए हैं गायत्री स्मृति के, कि गायत्री के इन 24 अक्षरों को अगर आत्मसात करना है अपने जीवन में, तो उसको सत्संकल्प सूत्र के माध्यम से एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। उसके कम से कम 3 सूत्रों की चर्चा हम आज कर लें यहां पर, जो इस अध्याय के लिए महत्वपूर्ण है। पहला सूत्र, जो हमारे परिवार व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारें। आस्तिकता जिसे कहते हैं, उपासना जिसे कहते हैं, उस ईश्वर की उपासना, उसमें विश्वास रखना, जिस भी स्वरूप में आप उसको महसूस करें, साकार के रूप में महसूस करें, निराकार के रूप में महसूस करें, उसका सानिध्य आवश्यक है, उस पर चिंतन मनन आवश्यक है, ताकि उसके सद्गुणों को, उसकी शक्ति को हम अपने अंदर अधिक से अधिक अंशों में आत्मसात कर सकें। वो ईश्वर जो सृष्टि का सृजिता है, सृष्टि व्यवस्था का सुसंचालन कर रहा है, वो कैसा है? सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब तीनों लोक में व्याप्त है। तीनों लोक का मतलब क्या हुआ? जहां तक हमारी सोच पहुंच पाती है उसके बियॉन्ड, पॉइंट पर, हर बिंदु पर, अणो रणीयान महतो महियान तक, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण से लेकर के और बड़े से बड़े ब्रह्मांडों तक हर व्यापक सर्वत्र समाना, ये भूलोक हो गया। भुवलोक में भी व्याप्त है। भुवलोक क्या है? जो भी हमारी विचारणाएं हैं, जो भी हमारी आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, जो कुछ भी हम चिंतन कर पा रहे हैं,
उन सारे चिंतन में वो समान रूप से व्याप्त है, स्वलोक में भी व्याप्त है। स्वलोक क्या है? कारण शरीर, कॉजल बॉडी, जिसमें पवित्रता से ही प्रखरता आती है और उसके ऊपर मन का कोई नियंत्रण नहीं होता है, बुद्धि का कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसमें भी वो व्याप्त है। तो जहां तक हमारी सोच है, जहां तक हमारी पहुंच है, जहां तक हमारी कल्पना है, उसके बियॉन्ड भी वो समान रूप से व्याप्त है। उसको जिस भी रूप में हम चिंतन मनन कर सकें, और जब सर्वशक्तिमान सत्ता हर जगह व्याप्त है, हर विचारों में व्याप्त है, हर भावनाओं में व्याप्त है, हर स्थान पर है समान रूप से, तो इस आस्तिकता को जब हम आत्मसात करते हैं तो फिर कुसंस्कारों से दूर होने लगते हैं। फिर हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में उत्कृष्टता जन्म लेने लगती है, हमारा चरित्र प्रखर होने लगता है और हमारा व्यवहार शालीन बनने लगता है। तो चिंतन में उत्कृष्टता, श्रेष्ठता, चरित्र में प्रखरता और व्यवहार में शालीनता, जितने अधिक से अधिक अंशों में हम इसको समावेशित कर पाते हैं अपने व्यक्तित्व में, उतना ही सुसंस्कारिता का संवर्धन होने लगता है। यह सत्संकल्प का पहला सूत्र है, इसको आचरण में उतारना है। हम अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इसका सतत अभ्यास करते रहे। दूसरा सूत्र उन्होंने क्या दिया है? भगवान का मंदिर कहाँ है? इस शरीर को जो परमात्मा ने हमको दिया है, ये शरीर, ये परमात्मा की शरीर है, हमारी नहीं है। इस परमात्मा के द्वारा दी गई शरीर को भगवान का मंदिर मानेंगे और आत्म संयम और नियमितता के द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। एक दायित्व दिया है इस शरीर के साथ में कि इस शरीर को रोगी नहीं होने देना है। कहीं अवांछनीयता और अनगढ़ता को अपना करके जीवेम सरदा सतम, 100 साल तक बसंत का आनंद लेने के लिए शरीर दिया गया था, ताकि हम सही दिशा में चलते हुए संसार की सच्ची सेवा कर सकें। तो दूसरे सूत्र पर हम न लटका जाए, और उसके लिए नियमितता और आत्मसंयम। और तीसरा उन्होंने जो दिया था कि मन को, जो इस बॉडी का नियंत्रक है, गवर्नर है बॉडी का, शरीर तो लुढ़कती चली जाती है मन के पीछे पीछे, मन खींच ले जाता है। उस मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनाए रखेंगे। ये तीसरा संकल्प सूत्र दिया है। तो कोर में आ रहा हमारा मन, और मन को जो खुराक मिलती है, जो भोजन मिलता है, जो मन का आहार है, वो है स्वाध्याय और सत्संग, जो यहां पर दिया गया है। जो 4 पुरुषार्थ है उसमें स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। तो स्वाध्याय और सत्संग जो मन का आहार है, ताकि हमारी सूक्ष्म शरीर सुसंस्कारित होते रहे, ये व्यवस्था हमको अपने परिवार में बना के रखना है। तो आस्तिकता भी हो, ईश्वर के प्रति एक अटूट विश्वास स्वरूप जो भी ले हम, जो भी हमारा चिंतन का स्तर है, चाहे सगुण साकार के रूप में उसको लें, चाहे निर्गुण निराकार के रूप में लें, चाहे किसी और रूप में लें, नाम कुछ भी रखें, लेकिन उस सर्वशक्तिमान सत्ता के ऊपर एक विश्वास रखें। वो सत्ता
सर्वशक्तिमान है, आनंद का स्वरूप भी है, सत्य है, चेतन है। चैतन्यता उसके अंदर पूर्णतः, जड़ता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, रंच मात्र भी नहीं है। न्यायकारी है वो, उसकी जो न्याय व्यवस्था एक बनी हुई है, उससे राई रत्ती भर भी डेविएशन नहीं पॉसिबल है। नियामकत्व उसके अंदर है, एक नियम व्यवस्था में पूरी सृष्टि का संचालन हो रहा है। और जब उस नियम व्यवस्था को हम समझ पाएंगे, उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे, तभी आस्तिकता मानी जाएगी। और चूंकि वो नियामकत्व में जी रहा, नियामकत्व है सत्ता, और सत्ता में नियामकत्व के कारण हर कर्म का एक सुनिश्चित फल है। अगर हम कर्म कर रहे हैं, कुछ असंगत कर्म हो रहा है, तो उसके फल के लिए हम तैयार रहें, क्योंकि उसमें कोई भी पूजा, कर्मकांड, इतर चीजें जो भी आ रही हैं, वो उसको प्रभावित नहीं कर सकती हैं। प्रभु भी उसको बोलते हैं। प्रभु मतलब क्या होता है? प्रभुत्व है उसका, गवर्नर है वो, हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, हमारे अंतःकरण को ड्राइव कर रहा है वो, उसके अंदर बैठ करके उसको गवर्न कर रहा है, उसको दिशा दे रहा है। और उस आत्मा की आवाज को अगर हम दबाने का प्रयास करते हैं, तो फिर भटकाव में हम कर्म फल से अपने को वंचित नहीं रख सकते। तो ये जब उसके डिफरेंट गुणों पर हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उस कंडीशन में अस्तु मां सदगम है, तमसो मां ज्योतिर्गम है, मृत्यु और मां अमृतम गम है। फिर उसकी साधना साधने लगेगी, फिर हम आत्म कल्याण की तरफ भी बढ़ने लगेंगे, शक्ति हमारे अंदर बढ़ने लगेगी, दिशा भी सही हो जाएगी, और प्रयास के साथ में दशा भी हमारी सही होने लगेगी। इसके लिए क्या करना चाहिए? एक उपासना गृह जरूर घर में व्यवस्था करनी चाहिए, कि कहीं तो बैठ करके शांति से इन सब बातों पर चिंतन करें, अपने जीवन को देखें। हम दूसरे के जीवन को देखने का प्रयास करते हैं, प्रयास हमारा अपने को देखने का होना चाहिए। जब स्मृतियों के माध्यम से अपना अध्ययन हम करने लगेंगे, तब आस्तिकता बढ़ जाएगी। तो हर परिवार में एक उपासना गृह जिस भी स्वरूप में हो, कि जहां पर बैठ करके इन सब बिंदुओं पर मनन चिंतन किया जा सके, जिससे हमारे जीवन को एक सही दिशा मिल सके। अब दूसरा मंत्र आता है स्वाध्याय का। स्वाध्याय के लिए हमारे पास परिवार के अंदर एक ज्ञान मंदिर भी होना चाहिए, जिसके अंदर हम सब साहित्यों को रख सकें, ताकि उनके माध्यम से हम अपना भी अध्ययन करें। स्वयं का अध्ययन तभी हो सकता है जब कुछ बेसिक नॉलेज हमारे पास हो, किन बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में हमको स्वयं का अध्ययन करना होता है। तो पहले हम बौद्धिक स्तर को मजबूत करें, फिर आत्मिक स्तर। और स्वाध्याय इतना इंपॉर्टेंट टूल्स है कि जो सर्वांग पूर्ण साधना करा देता है, बुद्धि को भी बढ़ाएगा और आत्मिक गुणों का भी विकास करता है। अब ये स्वाध्याय अगर परिवार व्यवस्था में देखा जाए, तो परिवार व्यवस्था को अगर 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, तो बच्चों की क्या अभिरुचि होती है। तो बच्चों के मानसिक विकास के लिए उनके उपयोगी जो हमारे पास पुस्तकें हैं, साहित्य हो, उसको देना चाहिए। बच्चों में भी मन होता है, और मन का एक गुण होता है कल्पना, जो सबसे ज्यादा बच्चों में पाई जाती है। बच्चों का स्वभाव जो है कल्पनाशील होता है, उनकी रुचि
अगर हम ध्यान से समीक्षा करें तो कल्पनाशील मन हमेशा परिलोक की, पशुओं की, पक्षियों की, चिड़ियों की, तारों की, नक्षत्रों की, इन सब के ऊपर उसके इंटरेस्ट बनते रहते हैं। और अगर हम युवा वर्ग को देखें तो युवा वर्ग जिन समस्याओं से जूझता है, क्योंकि उसको मैनेजमेंट व्यवस्था भी देखनी होती है परिवार की, संसार में दो दो हाथ करने होते हैं, तो वो असफल न हो, सफलता के लिए किस साहस की, किस अदम्य उत्साह की उसको आवश्यकता है, उसके जो कथानक उसको मिलते हैं और सफल व्यक्तियों के जब चिंतन और चरित्र उसको मिलते हैं, उसको प्रेरणा बनती है। तो उसके साहित्य उसके अनुकूल होनी चाहिए। अगर बुजुर्गों का देखा जाए, वरिष्ठों का देखा जाए, तो वरिष्ठ मन का एक गुण स्मृति भी है, मन याद भी रखता है। और वरिष्ठ चूंकि इन दोनों अवस्थाओं को पार कर चुका रहता है, तो स्मृतियों के आधार पर वो समीक्षा करता है। फिर उसको लगता है कि समय हमारा बहुत तेजी से जा रहा है, क्या कुछ हम गलत कर गए। फिर उसका निगाह उस पर जाने लगता है। तो इससे उसका चिंतन जो है वो पुण्य में, पाप में, देवता में, ऋषि में, भगवान में, आस्तिकता में, उपासना में, पूजा में, इन सब चीजों में उसकी रुचि बढ़ जाती है। कर्मकांड में उसको ऐसे साहित्य की आवश्यकता है। तो जिसमें जिसका परिष्कार हो सके, ऐसे साहित्यों को हम अपने ज्ञान मंदिर में जरूर रखें। और एक टूल्स आता है सत्संग। परिवार के अंदर सत्संग की व्यवस्था बहुत जरूरी होती है, नहीं तो स्वाध्याय हमारा अधूरा रह जाएगा। वो सत्संग कैसा होना चाहिए? परिवार व्यवस्था में जहां पर एक से ज्यादा सदस्य होते हैं, मन के अंदर कोई मलिनता न डेवलप होने पावे, इसके लिए समय समय पर बैठना जरूरी होता है। और बैठ करके हम कुछ सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक डिस्कशन करें। इसीलिए कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, डिफरेंट कार्यक्रमों के माध्यम से साप्ताहिक गोष्ठी जरूर रखनी चाहिए परिवार में। क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जो है, यही सभी समस्याओं का और सभी कुसंस्कारों का जन्मदाता भी है। और जब परिवार के सभी सदस्य खुल करके चर्चा करते हैं, तो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान स्वतः निकलने लगता है और दुष्प्रवृत्तियां मन में ज्यादा नहीं पनपने पाती है। तो सत्संग की व्यवस्था हर परिवार में होनी ही चाहिए। क्या परिवार के सभी सदस्य समय समय पर, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली बैठ करके आपस में चर्चा, एक दूसरे के व्यक्तित्व के बारे में, एक दूसरे के चिंतन के बारे में, चरित्र के बारे में और पूरे परिवार के बारे में। हम अगर अपने पुराने समय को याद करें तो पहले क्या होता था? ये बच्चा उस खानदान का है, मतलब उनकी एक परंपरा है, उस खानदान में एक शालीनता का व्यवहार रहता था, उस खानदान में एक निकृष्टता अपनाई जाती थी। तो खानदान के नाम पर चलता था मैटर। वो क्या चीज थी? वो यही था कि हर परिवार में एक सुसंस्कारिता संवर्धन का अपना स्तर होता था और उस स्तर के अनुरूप बच्चों का शिक्षण और प्रशिक्षण होता था। उसको हम जरूर ध्यान में रखें। तो स्वाध्याय की व्यवस्था करें, हर घर में एक उपासना गृह जिसमें हम साधना कर सकें, परिवार के हर सदस्य बैठ सकें, चिंतन मनन कर सकें, और एक सत्य साहित्य का ज्ञान मंदिर, इसकी सख्त आवश्यकता है। और सत्संग का मॉडलिटी क्या होनी चाहिए?
जो हमारी देव संस्कृति है, अगर हम देव संस्कृति जो सबसे प्रभावी संस्कृति मानी गई है उसकी अगर हम लें तो कथानकों के माध्यम से हम शिक्षण देते हैं। और जब इस परंपरा को पलट दिया गया, जहां पर हम सीधे प्रत्यक्ष शिक्षण देने की बात करने लगते हैं, हर पॉइंट पर भाषणबाजी करने लगेंगे, तब वो शिक्षण प्रभावी नहीं रहेगा। इसीलिए जो हमारी भारतीय संस्कृति है, देव संस्कृति है, इस संस्कृति में दो शैली अपनाई गई थी शिक्षण की, एक पौराणिक शैली और दूसरी औपनिषदीय शैली। औपनिषदीय शैली यथार्थ को बताती है, सत्य का सीधा संभाषण करती है और कठिन मानी जाती है। तो जब चेतना का हमारा परिष्कार हो जाए एक स्तर तक, उसके बाद जब हम उपनिषदों का स्वाध्याय करेंगे तब उसके अर्थ स्वतः स्पष्ट होने लगेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट हिट करता है सत्य की तरफ। और दूसरी शैली क्या है, जो हमारे धर्म ग्रंथ की रचना हुई है जन सामान्य के लिए, पौराणिक शैली, जिसमें अलंकारिक भाषा में चीजों को एक्सप्रेस किया जाता है, कथानकों के माध्यम से शिक्षण दिया जाता है। तो अगर हम कथानकों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से, अलंकारिक शैली में शिक्षण की शैली को अपनाएंगे तो परोक्ष रूप से शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों चल पड़ता है और किसी भी व्यक्ति के अहंग को चोट नहीं लगती है। एक शालीनता भी अपनानी चाहिए हमको प्रशिक्षण में और शिक्षण में, परिवार के अंदर। और अगर हम डायरेक्ट हिट कर देते हैं कि नहीं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो ये कहीं न कहीं सामने वाले के अहंकार को हिट करता है। तो शिक्षण तो नहीं हो पाया, प्रशिक्षण नहीं हो पाया, वो आचरण में तो आत्मसात नहीं करेगा, क्योंकि उसके अहंकार को आपने हिट किया है। तो प्रभावी शैली परम पूज्य गुरुदेव ने यही किया है कि कथा कहानी के माध्यम से हम ऐसा कुछ अभिव्यक्त करें जो मनोरंजक भी हो, रोचक भी हो और इनडायरेक्ट शिक्षण भी करता हो, ताकि किसी की प्रति हम उंगली न उठावें कि उसने गलती किया है। और ढेर सारे दृष्टांत जब वरिष्ठ साधक बताते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव अगर डांटना होता था पूरब वाले को तो अंगुली पश्चिम वाले की तरफ करते थे, ताकि समझने वाला समझ जाए और किसी के अहंकार को चोट न लगे। तो इन सब शालीनता को हमको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो स्वाध्याय इतना पावरफुल है, और स्वाध्याय को अगर हम लें तो सिर्फ बौद्धिकता का विकास नहीं करेगा, परिवार में सारे लोगों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बौद्धिक स्तर को ढेर सारे महापुरुष, जिनका सिर्फ जीवन दर्शन ही नहीं, किसी भी फील्ड में हम ले लें, साइंस के फील्ड में ले लें, एथिक्स के फील्ड में ले लें, लॉ के फील्ड में ले लें, मेडिकल के फील्ड में, जितने बड़े बड़े अचीवमेंट लोगों ने किए हैं, अब रुचि के अनुसार उन सारे साहित्यों को रखना चाहिए, ताकि हमारा वातावरण जो परिवार का है वो विषाक्तता से दूर रहे और सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन की तरफ हम दिशाहीनता से दूर होकर के एक सही दिशा में चल पड़े। और समग्रता में चूंकि स्वाध्याय बौद्धिक स्तर का विकास तो करता ही है, आत्मिक गुणों को भी बढ़ाता है, क्योंकि आत्मिक गुणों के लिए हम योग की बात करते हैं। और जब योग में आते हैं तो जो राज योग होता है, जिसको हम अष्टांग योग बोलते हैं, पतंजलि का योग दर्शन बोलते हैं, उसमें 8 अंगों में यम और नियम है। तो यम जो है वो आत्म संयम के लिए 5 यमों की बात आई है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और जब 5 नियमों की बात करते हैं, आत्मा अनुशासन को, सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन की बात जब करते हैं, वो तो दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन हो गया।
दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन को ही यम कहते हैं। और सत्प्रवृत्तियों को संवर्धन, अगर विधेयात्मक हम चिंतन की बात करें, विधात्मक अभ्यास की बात करें, तो उसमें शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। स्वाध्याय से हम योग भी करते हैं, तो ये हमारे आत्मिक गुणों का भी विकास करता है और समग्रता में बहिरंग के साथ अंतरंग को भी परिष्कृत करता जाता है। कितना इंपॉर्टेंट टूल है। तो स्वाध्याय अगर रेगुलर नहीं हो रहा है, स्वाध्यायान मां प्रमदः, ये शास्त्र का वचन अभी हमने बताया, प्रमाद कतई नहीं करना है। और अगर हम स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से कुछ गुणों का विकास करें, तो वो गुण कौन से हैं? अष्ट सिद्ध नौ निधि की दाता, वो 9 खजाने कौन से हैं जो परम पूज्य गुरुदेव ने आज के टाइम पर दिया है? उसमें 4 वर्चस्व दिया है उन्होंने। इन स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से इन 4 वर्चस्व को आत्म वर्चस्व में बढ़ाना है। वो क्या क्या है? जिम्मेदारी, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए परिवार के अंदर। बहादुरी भी होनी चाहिए, कारता नहीं आनी चाहिए, और समझदारी के साथ में ईमानदारी भी। ये चारों गुण को हम धीरे धीरे करके सतत अभ्यास के द्वारा डेवलप करें। और पंचशील की बात भी किया, 4 वर्चस्व और पंचशील। पंचशील में क्या होना चाहिए? श्रमशीलता का गुण हर सदस्य के अंदर होना चाहिए। अपना काम हम स्वयं करें, नौकरशाही की व्यवस्था परिवार के अंदर हम न रखें। तो श्रमशील सारे सदस्यों को बनना है। सुव्यवस्था का भी गुण होना चाहिए, हमारी सारी चीजें सुव्यवस्थित हो, क्योंकि जीवन को सुव्यवस्थित करना है। शालीनता का समावेश भी हमको करना है, क्योंकि सदस्य के अंदर अगर शालीनता है तो शालीनता बिना मोल मिलती है, लेकिन इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। इसका अभ्यास भी सतत करते रहे। और मितव्ययता का गुण, आप कितना कमा रहे हैं उसके ऊपर आपका खर्चा नहीं जाना चाहिए। कम से कम में काम चलाना, जिससे काम चल जाए। तो अनावश्यक हम अपने संसाधनों को व्यय क्यों खर्च करें, क्यों व्यय करें? और उसके साथ में जो 5वां शील है, सहकारिता, संघे शक्ति सर्वदा, इस 5वें सूत्र को भी लें तो 4 वर्चस्व और 5 शील, ये मिलाकर के 9 गुण होते हैं। इसी को 9 निधि कहते हैं। और जो अध्यात्म में पहले के शास्त्रों में आते थे, एक दृष्टांत आता है कि राम और परशुराम दोनों अवतारी सत्ताएं एक टाइम पर आई थी। और जहां परशुराम लक्ष्मण संवाद हो रहा है, परशुराम जी उत्तेजित हो चुके हैं और शालीनता के माध्यम से लक्ष्मण जी अपने स्वभाव से उनको उत्तेजित कर चुके हैं। क्रोध में आवेशित हैं वो, लेकिन गायत्री के साधक भी हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी शालीनता की अभिव्यक्ति उनके सामने करते हैं। यद्यप परशुराम सिर्फ 3 कला के अवतारी थे अवतारी सत्ता, 6ठा अवतार था। और 7वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो 12 कला के अवतारी थे, काफी पावरफुल है। उनसे कैसे अभिव्यक्त करते हैं शालीनता? देव एक गुण धनुष हमारे, हे भगवान हमारा तो हम क्षत्रिय हैं, खाली ही धनुष तोड़ना फोड़ना यही काम ही है, एक ही गुण तो हमारे पास है, बाकी तो सब अवगुण है, सिर्फ एक गुण है। लेकिन 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। सामने वाले की महानता को बता देते हैं। आप तो 9 गुणों से पवित्र, जो पावन गुण है 9, जिनकी चर्चा शास्त्रों में आती है,
सम है, दम है, तप है, शौच है, क्षमा है, सरलता है, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता। ये 9 निधि भी इनको बोलते थे। और वहीं पर इस शालीनता के अभिव्यक्ति के साथ में देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सन हारे, और क्षमो विप्र अपराध हमारे। बड़ा व्यक्ति वही होता है कि जिससे मिलने के बाद कोई छोटा महसूस न करे। इसीलिए राम को बड़ा माना जाता है। 12 कला के अवतारी को हो करके सामने वाले को बड़ा बना दिया उन्होंने, और वहां पर उनका क्रोध समाप्त हो जाता है। फिर उनको लगता है कि ये अवतारी सत्ता है। तो इन 9 गुणों का विकास हमको सुसंस्कारिता संवर्धन के टारगेट में, स्वाध्याय सत्संग के अभ्यास में करते रहना चाहिए कि 4 वर्चस्व और 5 शील, इसका विकास कितना हो पा रहा है। और इसी का अभ्यास अगर हम करते रहें तो साधना ही आत्मा का आहार है। साधना के माध्यम से ही हम आत्मा को उत्कृष्टता की दिशा में ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। और बिना साधना के, बिना अभ्यास के संभव ही नहीं है कि सुसंस्कारिता का संवर्धन हो। क्योंकि गीता में भी यही आख्यान आता है कि जब मन को बस में करने की, मन को संस्कारी को नियंत्रित करने की बात आती है, और मन में बस में करने के लिए जब कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन वहां कहां बैठता है? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रुसु दुष्करम। हे कृष्ण, जिस मन को आप नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं वो इतना चंचल है कि बलात् खींच ले जाता है, दृढ़ता पूर्वक हमको घसीट ले जाता है, सारे ज्ञान धरे के धरे रह जाते हैं। वायु को बस में करना आसान है, लेकिन इस मन को कैसे बस में करें? वहां पर वो सूत्र देते हैं, असंशय महाबाहो, हे महाबाहो, हम तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत है। दुराग्रही है, मनो दुर्निग्रहम चलम, गतिशील भी है, दुराग्रही भी है, हठीला भी है, लेकिन अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येन चक्रे। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास क्या है? यही साधना है। आत्मसंयम, इंद्रियों का संयम, समय का संयम, विचारों का संयम, साधनों का संयम। जब इनका अभ्यास हम सतत करने लगेंगे तो आत्मसंयम सधने लगेगा, और आत्मसंयम जब सधने लगेगा तो वैराग्य भी होना चाहिए। वैराग्य मतलब विवेक सम्मत साधना, विवेक सम्मत अभ्यास को वैराग्य कहते हैं। राग और द्वेष से परे होने को वैराग्य कहते हैं। नहीं तो फिर हमारे मन को इतना कुसंस्कारी हो जाता है, हठीला हो जाता है कि बलात् इस बॉडी को खींच ले जाता है गलत दिशा में। तो साधना का अभ्यास हमको सतत करना पड़ेगा, और इसी साधना के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करते हुए हम अपने को एक समाज का अंग माने, और समाज के कल्याण में ही अपना कल्याण। जब इस भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे तभी हम समाजनिष्ठ कहलाएंगे। लोक कल्याण की साधना समाज से शुरू होती है और फिर राष्ट्र के स्तर से आगे बढ़ जाती है, सृष्टि की तरफ चल पड़ती है। वहां पर हम नर मानव से देव मानव और महामानव की तरफ, संसार की सच्ची सेवा करने में तब हम समर्थ पाते हैं। तो व्यक्तित्व का भी परिष्कार करना है, और पूरे परिवार में सुसंस्कारिता संवर्धन हर सदस्य के लिए, अगर हम एक जिम्मेदार सदस्य हैं परिवार के, तो उसके लिए भी व्यवस्था बनाना है, और एक ऐसा वातावरण अपने परिवार में बना के रखना है कि जहां पर सतत स्वाध्याय सत्संग
और ये साधनाएं चलती रहे। जब हम एक अनुशासन बनाएंगे, शक्तिशाली होंगे, दिशा हमको सही मिल जाएगी, अस्तो मां सद्गमय, तब साधना शुरू हो पाएगी। सिर्फ वाणी से बोलने से नहीं होगा, तभी तमसो मां ज्योतिर्गमय हो पाएगा। और अंदर का भय समाप्त करने के लिए मृत्यु और महामृतम गमय, हम शरीर भाव से आत्मा के भाव में, बहिरंग से अंतरंग की यात्रा चल पाएंगे। और जब तक हम इस रास्ते पर नहीं चल पाएंगे, तब तक शक्तिशाली नहीं हो पाएंगे और सर्वशक्तिमान सत्ता को अपने अंदर आत्मसात नहीं कर पाएंगे और समाज की और राष्ट्र की सच्ची सेवा नहीं कर पाएंगे। तो हमको लग रहा है समय भी काफी तेजी से बढ़ गया है और परम पूज्य गुरुदेव की हार्दिक इच्छा थी कि हमको अभिनेता और नेता नहीं, युग सृजेता चाहिए। इन संस्कारों को, इन शक्तियों को डेवलप करके हम कुछ रचनात्मकता, इनोवेशंस, सृजन की बात करें। सृजेता चाहिए। तो जब व्यक्ति संस्कारी बनेगा, तभी वो युग का सृजेता हो पाएगा। और सबके हित में जब अपना हित हम समझने लगेंगे, तभी लोक कल्याण की साधना सध पाएगी। तो हम समझ रहे हैं कि समय अब और हो गया है, तो ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को हम विराम दें, नहीं तो इस तरह से हम अलबल कहानी कथा कहते रह जाएंगे। और कुछ हम चाहते हैं कि इस पर कुछ चर्चा भी हो जाए, 2-4 मिनट, तो उस पर कुछ खुलासा किया जाए। क्योंकि इन ग्रंथों को हमने स्वाध्याय भी किया है और अपने आचरण में उतारने का भरसक प्रयास हम कर रहे हैं, और इसका प्रैक्टिकल चूंकि सतत अभ्यास चल रहा है, अपने स्तर पर भी और परिवार के स्तर पर भी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्षमताओं का विकास होता जा रहा है, तो एक एक कदम हम समाज की तरफ भी बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब कितना समय मिल पाता है और क्या कुछ समाज की सेवा कर पाते हैं, ये समय बताएगा। तो हम चाहते हैं इस पर कुछ चिंतन मनन अभिव्यक्ति हो जाए, या अगर कहीं कुछ जिज्ञासा हो रही है तो चूंकि ये साइंस है, अध्यात्म है और विज्ञान सम्मत है, तो इस पर चर्चा भी की जा सकती है। ठीक है, मैं अभी सभी लोग को अनम्यूट करता हूँ और इस संबंध में जिस किसी को जिज्ञासा पूछ सकते हैं, और फिर अंत में हमारे देव ऋषि साहब जो है 2 शब्द बोलेंगे आपके विषय में। ये मैंने सभी लोगों को अनम्यूट कर दिया। आपने बहुत सही कहा सिंह साहब कि मनुष्य का जन्म तो सहज है, पर मनुष्यता जो प्राप्त करना बहुत कठिन है, और इसी का ही प्रयास करना चाहिए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। हम कुछ बने ना बने, कम से कम आज मनुष्य बन जाए। बहुत आज बढ़िया। लगता है मेरे ख्याल से इसी का ही अभाव है। तो भगवान तो भाव के भूखे, पर इसी का मुझे लगता है भाव रहेगा। चलिए, सब किसी को जिज्ञासा। हाँ मोहित जी, आपकी क्या जिज्ञासा पूछ लीजिएगा। नहीं है? अच्छा, देखिए आप, बहुत बढ़िया। देखिए, आपने इतना सुंदर बोला सिंह साहब कि किसी की कोई जिज्ञासा बनी नहीं रही। इसका मतलब कि बोलने में कहीं त्रुटि ज्यादा हो गई है सर, या त्रुटि तो नहीं सभी है। लोग इतने सुसंस्कृत हैं कि हमको लग रहा है कि हमने कम ही चिंतन बोला है। नहीं, आपने चिंतन पे मजबूर कर दिया है, त्रुटि नहीं है आपका बस वो चिंतन। हाँ, चिंतन चिंतन हो हो रहा सकता है सर कि हमारी आपके भाषा पर न जा करके हमारे भाव पर जाए सर, हो सकता है शब्दों का। आपका भाव हर बार यही होता है कि हमारे सब प्रवचनों में आपका भाव ऐसा है कि जो बिल्कुल चिंतन पे आदमी कोई गृहस्थ प्रज्ञोपनिषद पे आप जो गृहस्थ की संचालन चल रहा है, ये बुद्धि चल रहा है, ये तो बहुत, देव ऋषि तो साहब, यही जीवन का आधार है, देव ऋषि साहब, आप यही लास्ट आधार के है। लिए रख लीजिएगा अपना। आप अच्छा सारी चीजें अच्छा। लास्ट के लिए रख लीजिएगा, आप पहले ही बोल दिया मैंने। फिर सभी चलिए साहब, किसी और का कुछ हो। अखिलेश जी हमारे कुछ कहना चाह रहे हैं लग रहा है। मेहरबानी आपकी, बहुत समझाऊं, बहुत आनंद आ रहा है सुनने में। एक आपने बड़ा अच्छा बोला सिंह साहब कि ऐसा ना हो पीड़ा देखें रोए नहीं, और पतन देखे सो जाएं। बिल्कुल सही है सर। और एक थाने के बाहर बड़ा अच्छा स्लोगन लिखा हुआ था कि कुकर्मी से बढ़कर अभागा कोई नहीं, क्योंकि विपत्ति में उसका कोई साथी नहीं होता। सर ये तो पता तभी चलता है जब वो विपत्ति में फंसता है, उसके पहले
और इसीलिए विपत्तियां जब आती हैं हम्म, तो उसमें एक है कि अगर एक विपत्ति तूफान अगर जीवन में आ जाए तो वह इतना शिक्षण दे के जाता है जितना 100 गुरु मिलके नहीं दे पाते हैं। हम्म, गुरु जी की जी आवश्यकता तो वहीं पर शुरू हो जाती है कि जब आदमी विपत्ति में फंसा हो तब उसका वास्तविक शिक्षण वहीं होता है। अच्छा सिंह साहब, एक मन में बात आ रही है, आज समाज में हम सब लोग देख रहे हैं बच्चों को हम आईआईटी में 5वीं क्लास से या किसी भी चीज में डॉक्टरेट में या लॉ में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से उसका जीवन लगा देते हैं, पर कभी ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं हम लोग उसको करते? सर ये मतलब ब्रह्म क्यों ज्ञान नहीं? नहीं है, ये तो नैतिक शिक्षा है सर, ये तो सीधी सी नैतिक शिक्षा है। हम्म, तो अब बच्चों को जो पहले शिक्षण दिया जाता था, आप देखें हम्म, कि वो रोचक चीजें उनको बताई जाती थी कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने धरती को स्वर्ग बनाया। वो ये सब देखिए, ये सब चीजें जो होती थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई, ये सब रचनात्मकता मस्तिष्क में विकास करती थी, एक क्रिएटिविटी लाती थी और उसमें शालीनता का विकास होने लगता था, गुणों का संवर्धन होता था। हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश नवाएं। अब आप देखें कि ये सब जो कक्षा 1 की छोटी छोटी कविताएं होती थी, LKG UKG की, असली आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान तो उसी में छिपा था सर। और आज हम उससे दूर होते जा रहे हैं। और जब बच्चों को ऐसा शिक्षण दिया जाता था तो हमारी देव संस्कृति जो रहती थी उसके मूलभूत सिद्धांतों को हम आत्मसात करके लेके चलते थे। और उसी संस्कृति की दोबारा से आवश्यकता है, क्योंकि जो अपना आखिरी लक्ष्य है कि राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अगर हम अपने को सहभागी बना रहे हैं तो उद्देश्य वही है कि विश्व गुरु भी बनना है और सोने की चिड़िया भी बननी है। सोने की चिड़िया मतलब बहिरंग हमारा सुविकसित और सुव्यवस्थित हो, और विश्व गुरु हम तभी बन पाएंगे जब अंतःकरण परिष्कृत और पवित्र हो, ताकि हमको सही दिशा तो मिल सके। तो चाहे बच्चे IIT की टॉपर हों, चाहे बच्चे लॉ में जा रहे हों, चाहे जो भी, उसमें तो उनको अच्छा परफॉर्म करना ही करना है, लेकिन जीवन दर्शन भी उनका अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज उस शिक्षा की क्या उपयोगिता है जिससे समाज को कोई लाभ न मिल सके। इसमें देखा जाए तो गुरुदेव ने हमें बहुत छोटे छोटे सूत्र दे दिए, और उन सूत्रों को अगर हम जीवन में उतारें, जैसे गुरुदेव का थॉट है कि सरल रहो, सहज रहो, सजग रहो, बहुत हल्का दे दिया ना। आप सही सरल भी रहिए, सहज भी रहो, सजग रहिए ना। और जो गुरुदेव की पूरी, जैसे आपने कहा, शालीनता, शालीनता बिना मोल मिलती है, और इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। हाँ, तो आज तो अगर सर शालीन, हाँ, यही तो सब दैवी गुण है सर। सरलता तो सबसे बड़ा दैवी गुण विज्ञानमय कोष में जाके प्राप्त होता है सर। हाँ, और जब मन की बाउंड्री पार कर लेता है साधक, हाँ, तब उसके अंदर सरलता, सहजता, सौम्यता, ये सब उसके गुणों में आता है। अदरवाइज तो हमारे अंदर बनावटीपन सरलता आने प्रयास करते हैं हम। तो जब ये स्वाभाविक गुण हो जाए जिसके लिए हमको प्रयास करने की आवश्यकता न रह जाए, उसको विज्ञान कहते हैं। वहां पर जाकर के उत्पन्न होता है। मैं समझता हूँ ऐसे वक्त के अंदर जो गुरुदेव के थॉट अगर हमारे जीवन में रच में जाए, जैसे कहते हैं ना, व्यस्त रहे मस्त रहे, तो आज के समय में आदमी व्यस्त व्यस्त ज्यादा नहीं है, वो अस्त व्यस्त ज्यादा है। मतलब अगर दिक्कत उसका ये है सुडूल कि देखें, अस्त व्यस्त ज्यादा है वो। लेकिन व्यस्त रहे मस्त रहे, अब इसके कई मीनिंग निकाले जा सकते हैं सर। हम्म, मतलब उसका उसका जो पहला सूत्र तो वही है कि हम्म, आपकी व्यस्तता वही हो जो आनंद दे रही हो। हम्म, क्या आपकी व्यस्तता में आनंद आ रहा है? हम्म, और व्यस्तता अपने दायित्वों के निर्वहन में होनी चाहिए। कि जो कर्तव्यम कर्म है, कर्तव्यम कर्म को ही हम धर्म कहते हैं, धर्म और कुछ नहीं होता है सर। जब परम पूज्य गुरुदेव ने यही परिभाषा दी है कि हमारा आचरण धार्मिक हो, सत्यम पद धर्मम चर। और धर्म को हम कैसे आचरण में लाएंगे? जब हम कर्तव्यम कर्म करेंगे। कि जो मनुष्य का एक कर्तव्य बनता है, तो व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व को ही धर्म कहते हैं। धर्म की ही परिभाषा दी गई है कि हमारा अपना कर्तव्य क्या है, उसमें व्यस्त हमको रहना है। और जैसे इसमें गुरुदेव का थॉट है, पेंडुलम की तरह से ना हो, पेंडुलम जैसे उधर घूमता रहता है पर पहुंचता कहीं नहीं, कोई ना सर कोई टच तो होना चाहिए ना। आज हाँ, की आज की व्यस्तता वही है कि शाम तक जब व्यक्ति वापस लौटता है
थका मादा लगता है, उसके चेहरे पर 12 बज रहे हैं, इतना तनाव लेके आता है। तो गुरुदेव की परिभाषा के अनुकूल तो व्यस्तता कहाँ रही उसकी, वो मस्त है ही नहीं है, आनंद में अगर वो जीने लगे कर्तव्य को करते हुए। जब अपने कर्तव्य को आप करेंगे तो थकान नहीं, आपके चेहरे पर ऊर्जा आएगी। एक छोटा सा बच्चा जब खेलता है, खेलना उसका कर्तव्य है क्योंकि वो व्यक्तिगत परिष्कार कर रहा है, तो खेलने के बाद उसके चेहरे पर थकान लगती है कि आनंद आता है? ईमानदारी से बताया, वो दिन भर खेलता रहता है, कभी नहीं थकता है। हम उसको देखते देखते थक जाते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि स्टेडियम के हम ऊपर बैठे हों सीढ़ियों पर, और एक बच्चा जो है या कोई व्यक्ति 4 चक्कर काटे, तो जो बैठा हुआ है वो देख के लग रहा है अरे 4 चक्कर काट लिए, थका नहीं, और वो कहता है 4 में मजा नहीं आया, 2 और काटूंगा। क्यों? एग्जैक्टली वही व्यस्तता है सर। जीवन में ये चीज आ जाए ना। हाँ, परम पूज्य गुरुदेव वही व्यस्तता की बात करते हैं। यही प्रश्न कभी कोई कुछ लोग अब जैसे मोदी जी से ही पूछ लेते हैं, तो वो तो यही बताते हैं कि भाई जब हम काम करते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है काम में। तो काम अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही दिशा में कर रहे हैं तो ऊर्जा ही मिलेगी, थकान नहीं लगेगी, उस पर अवस्था का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं आ पाएगा। फिर चलिए साहब, किसी और का क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, वरना मैं एक आखिरी क्वेश्चन फिर मैं सिंह साहब से पूछूंगा, फिर इसके बाद फिर जेवीसी साहब जो है धन्यवाद देंगे। सर एक छोटा सा प्रश्न है मेरा कि अक्सर ना हम लोग जो है हर चीज को पचा पाते हैं। एक प्रश्न है यहाँ से आ रहा है। हाँ बताएं बताएं माता जी बताएं। ये छोटे बच्चों के लिए अभी कह रहे थे ना कि उनको शुरू से ही इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में ही लगा देते हैं, और उनको ये मतलब जन्म घुट्टी की तरह ही पिलाते रहते हैं पेरेंट्स की, भाई वो तुम्हें ये करना ही है। और कालका साहब ने शुरू में बहुत कोशिश की थी, बच्चों को सत्संग लेके जाया करते थे, और शुरू से ही इनका रुझान कालका साहब का तो है ही है, और बच्चे देखते भी थे। तो छोटे बच्चे थे तो तब उनको हमने कुछ बताया नहीं था, क्योंकि अभी तो 5th 6th में ही आए थे, कुछ बनने का कुछ नहीं बोला था। तो आपने आप ही बच्चे जब सोचते हैं कि हमें आगे चल के करना क्या है, तो उनकी सोच के लिए आप एक ये समझो एक चुटकुला सा ही लगेगा, हमें तो बड़ी हंसी आई थी इस बात पे। जी जी जी। बच्चे कहने लगे, आपस में बात कर रहे थे, तो सत्संग जाया करते थे, वहां भी पैसे का प्रसार तो हर जगह है आजकल, पैसा तो चलता है, लेन देन और मतलब सेवा के रूप में ही चाहे कोई देता है तो वो लगता है बच्चों को कि कुछ होता है। तो इनका ध्यान उस तरफ चला गया, और कहते हैं कि आपस में दोनों भाई बात कर रहे थे, तो कहते हैं रोहन, छोटा बोला, रोहन मुझे ये मैं बड़े होके और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डैडी वाले नोट्स लेके बाबा जी बन जाऊंगा। हमें इतनी हंसी आई कि डैडी के नोट्स, मतलब वो विरासत में डैडी के नोट्स ही उसको चाहिए थे, और बड़ा आसान काम लगा कि मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तो इसीलिए हम लोगों को बच्चों को जो सही शिक्षण है, उनको अच्छे बच्चे बनाने का जब प्रयास करते हैं। देखें हम लोग जब कहीं पे जाते हैं तो यही कहते हैं भाई आप तो बहुत अच्छे हैं। कोई बच्चा मिलता है तो पहला सेंटेंस उसको अच्छे बच्चे का ही बताते हैं। तो अब वही चीज होती है कि अगर हम एक अच्छे इंसान बन जाएं तो अच्छे इंसान के अंदर हर गुण आ जाता है। अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है, अच्छा प्रोफेसर भी हो सकता है, और अच्छा इंजीनियर, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, सब कुछ हो जाएगा। तो अगर हम प्रयास करें उसको अच्छा बच्चा बनाने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए, तो जिस स्टेज पर उसको डायरेक्शन चेंज करना है वो अपने आप स्वतः चेंज कर लेगा, उसके पास पावर आ जाएगी चेंज करने के लिए। और अगर हम बिगिनिंग से शुरू कर जाते हैं तो एक समय के बाद उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। कभी भी आप देख लें, किसी बच्चे का देख लें। तो ये बच्चा वो वाला है। नोट लेकर के पापा बनेगा। नहीं बिल्कुल ठीक तो है, बिल्कुल ठीक है। कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है ये। जी जी कोई जी बड़े वाले ने तो 390 रैंक ली, उसकी में सिलेक्शन हो गया। ये छोटा है, ये भी ये उससे अच्छी रैंक लाएगा, हमें उम्मीद है। बिल्कुल आएगा, हम सबको विश्वास है उनके ऊपर, ये जरूर आएंगे। बच्चे जो देखते हैं उनकी अपनी सोच भी कहीं ना कहीं कोई दिशा ले लेती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बच्चे स्वयं सीखते हैं, वातावरण जैसा हम देते हैं, और अगर परिवार का वातावरण हम मजबूत नहीं कर पाते हैं तो परिवार के बाहर जो
समाज का वातावरण है वो विषाक्तता से भरा हुआ है, उसी से हमको बचाना होता अपने बच्चों को, क्योंकि बाहर का वातावरण इतना दूषित हो चुका है आज की डेट में। इस पर जो लेक्चर लेने का उद्देश्य यही बना कि हमको अपने परिवार के गढ़ को इतना मजबूत कर देना है कि बाहर का वातावरण हमारे बच्चों पर न पड़े, हमारे परिवार के सदस्यों पर न पड़े। यही हम लोगों का दायित्व बनता है, जो वरिष्ठ है परिवार के सदस्य, उनका दायित्व यही है। जी आदरणीय देवी साहब, आदरणीय प्रणाम सिंह साहब। प्रणाम अब सर। अब बच्चों को प्रभाव सबसे पहले, एक बार पहले भी एक बात चली थी कि जब तक स्कूल में ये नहीं होता, शिक्षा, नैतिक शिक्षा का जब प्रारंभ स्कूल में नहीं हो, एक तो परिवार है, दो जगह ही सीखता आदमी, एक तो परिवार से सीखता, दूसरा स्कूल। जैसे हम, मैं अपनी उदाहरण देता हूँ, हम डीएवी स्कूल में पढ़े हैं। हमारी 5वीं 6वीं कक्षा में एक नैतिक शिक्षा का एक पेपर हुआ करता था, हिंदी में पेपर था। उसमें ये सब जो आपने सब चीजें बताई हैं, ये सब चीजें हमने बचपन में स्कूल में एक परीक्षा होती थी हमारी। जी जी जी। और तब से मतलब ये सब किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, और जो हम विकसित नहीं कर सके, 99 के चक्कर में हम भी पड़ गए, लेकिन वो एक संस्कार मन में अच्छे हुए हैं। इसलिए आपका ये प्रवचन सुन के चिंतन मन में बहुत चिंतन होने लगता है, भाई हम कहाँ हैं, क्या है, अपने आप को परखते हैं, भाई कितना किया हमने, कितना करना है। तो आपका तो एक एक शब्द ही सारा ही आदर्श, एक्चुअली आपने जो बोला ये आदर्शवाद है। मनुष्य, जैसे आपने पहले में एक एक स्टेप लेके ही हम आगे ऊपर बढ़ सकते हैं। जैसे आपने कहा और अरविंद जी ने, मनुष्य को मनुष्य तो बन गए, लेकिन मनुष्यत्व कितना बनना है, तो यही एक सूत्र काफी है आगे जिंदगी में बढ़ने के लिए। जी अंतः करो देवत्व को लाना है, देव मानव से महामानव बनना है। चिंतन की बात है, अचिंत मत चिंता करो, चिंतन करो तो एक चिंतन निष्कृष्ट हो। सबसे बड़ी बात यही है। आचरण की बात कही, और 4 पुरुषार्थ तो सबकी गुत्थी है उसकी, वो तो सबके बात, स्वाध्याय, सत्संग, साधना, सेवा। आप मेरा ख्याल सेवा में लास्ट में आपने सेवा में कहा, समाज की सेवा ही अपनी, समाज कल्याण ही अपना कल्याण है। और दिशा ठीक हो तो दशा अपने आप ठीक हो जाएगी। या सब आपने एक एक प्रश्न सबने कहा है। और स्वाध्याय के बारे में सत्य आचरण धर्म है, हो आचरण की बात है। जो आप पढ़ने पढ़ाने से, सुनने सुनाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम आचरण में ला सके। ये आप बात बहुत बार बोल चुके हैं और हम बहुत बार सुन चुके हैं। अब ये हमें अपने जीवन में कितना उतारना है, कितना उतारना है। प्रमाद नहीं होना चाहिए। बताइए, प्रमाद पूर्ण जीवन, सब बुराइयों की, आपने बोला सब बुराइयों की जड़ है। हमने परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है सर, और वो अकाट्य है, इसको हमने प्रैक्टिकल किया है। भगवान के परिवार की व्यवस्था एक बड़ा चैलेंज है हम बड़े बड़े मुखिया के लिए। सबसे बड़ा मेरा ख्याल कर्तव्य हमारा सबसे बड़ा यही है, परिवार। क्योंकि अब हम पहले तो हमने अपने आप को आचरण ठीक करना है, आचरण से ही हम शिक्षा दे सकते हैं, और परिवार को ठीक कर ले तो फिर समाज को ठीक कर सकेंगे। तो ये आपने हम पे बहुत दायित्व, श्रीनिधि पंचशील का, श्रमशीलता, सत्व, शालीनता तो है ही है। ये तो कहते हैं वर्चूज है, वन ऑफ द वर्चूज है, शिष्टाचार का ये सबसे बड़ा स्वभाव है। तो आस्ता आस्ता ला रहे हैं। आपने शुरू में भी ये कहा कि हम लोग स्वाध्याय चिंतन के जो भी सदस्य हैं, हम लोग हैं, कोशिश करते हैं दिन भर, प्रतिदिन वे कुछ ना कुछ आपने आज सीखा कि नहीं, आपने ग्रहण किया। और परिवार को भी ये बात पक्की है कि आप हताश नहीं होना चाहिए। कई बार परिवार में भी मानने से मना करते, लेकिन आस्ता आस्ता हमारा भी जीवन का ये है कि होता है, अगर आप अपना स्थिर है, अपना विश्वास पक्का है, और अपना एक प्रिंसिपल्स है लाइफ के, तो परिवार पकड़ लेता है, बच्चे पकड़ लेते हैं। वो चाहे सामने हो ना हो, लेकिन उनके मन के संस्कार रहते हैं। तो आप लोगों के सत्संग की तो महिमा आपने कह ही दी है। सत्संग का तो सबसे ऊपर सत्संग है। मैं तो यही बोलूंगा कि स्वाध्याय से ऊपर भी सत्संग है। सत्संग से ही मनुष्य स्वाध्याय का भी प्रेरणा ले सकता है। सबकी तो सबसे बड़ा सत्संग ही मैं मानूंगा। ये हमारे बचपन से ही हमारा ये विश्वास रहा है कि सत्संग से ऊपर कुछ चीज नहीं। और हमें सौभाग्य है, सत्संग मिला, आप जैसे
वक्ता मिले और मार्गदर्शन होगा और दिशा ठीक होगी तो दशा अपने आप ठीक हो जाए। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपका। हम आपके अगले प्रवचन की इंतजार करते हैं। प्रज्ञा उपनिषद तो हमको पढ़ना पड़ेगा पूरा, ये हम सोच चुके हैं, लेकिन पर आपके सारे खत्म हो जाए फिर पढ़ेंगे। अभी और के पुस्तकें पढ़ रहे हैं, इसलिए सब एक साथ नहीं पढ़ी जा सकती, तो आस्ता आस्ता इसको भी पढ़ेंगे। हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, धन्यवाद आदरणीय एस सिंह साहब, आपने समय निकाल कर समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा, बड़ा माइक्रो लेवल का, बहुत छोटा। इंसान जन्म के 1 या 2 वर्ष बाद बोलना सीखता है। इंसान जन्म के 1 या 2 वर्ष बाद बोलना सीखता है, लेकिन बोलना क्या है ये सीखने में कई जन्म लग जाते हैं। कई जन्म लग जाते हैं, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। बोलना क्या है तो कई लग जाते हैं। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।